बुझाने की कोशिश करे, लेकिन शिवसेना का दिया जलता रहेगा। मुझे हल्के में मत लेना, ये इशारा जिनको समझना है समझ ले। नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। 22 फरवरी को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सीधे सीधे हिंट दे दिया था कि उन्हें हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। शिंदे के इस मिजाज ने सबको हैरत में डाल दिया। वहीं महायुति सरकार में खटपट की खबरों को भी हवा दे दी गई। शिंदे के इस बयान के करीब 9 दिन बाद ऐसी खबर आई जिसने महायुति के भविष्य पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। शिंदे का इशारा, फडणवीस का एक्शन। शिंदे के फैसले पर फडणवीस का स्टॉप। महाराष्ट्र की सियासत में उबाल, महायुति में खटपट, क्या करेंगे शिंदे? महाराष्ट्र की राजनीति में एक और धमाका हो गया है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और सीएम देवेंद्र फडणवीस के बीच एक फैसले से तनातनी तेज हो गई है। दरअसल फडणवीस ने शिंदे सरकार के वक्त लिए गए फैसले पर रोक लगा दी है। 3200 करोड़ की स्वास्थ्य योजना पर फडणवीस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या था 3200 करोड़ का स्वास्थ्य टेंडर? 30 अगस्त 2024 को पुणे की प्राइवेट कंपनी को ठेका दिया गया था। सरकारी हॉस्पिटल, स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र की सफाई का था टेंडर। यहां सफाई का काम आउटसोर्स करवाने पर सहमति बनी। 3190 करोड़ के इस करार में मैकेनिकल सफाई का टेंडर दिया गया। इस टेंडर के बाद तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे। टेंडर के 6 महीने बाद ही सीएम फडणवीस ने इस फैसले पर रोक लगा दी। सीएम फडणवीस के इस फैसले के बाद महायुति में खटपट खुलकर सामने आने लगी है। दरअसल सीएम पद संभालते ही फडणवीस शिंदे सरकार में पास हुई योजनाओं की समीक्षा शुरू कर चुके हैं। भले ही शिंदे के फैसले पर रोक का ये पहला मामला है, लेकिन फडणवीस ने भी संकेत दे दिया कि आगे भी एक्शन लेने से गुरेज नहीं किया जाएगा। बात योजनाओं को रोकने तक ही सीमित नहीं है। बताया जा रहा है कि मंत्रियों के पीए और अधिकारियों की नियुक्ति पर भी तलवार लटक सकती है। सीएम फडणवीस पर शिंदे कैंप के मंत्रियों का आरोप है कि जानबूझकर अधिकारियों की नियुक्तियों में देरी की जा रही है। इससे प्रशासनिक कार्य रुके हुए हैं। लड़ाई पद को लेकर भी है। ताजा उदाहरण रायगढ़ के संरक्षक मंत्री का ही ले लीजिए। इसके लिए उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने मंत्री भरत शेठ गोगावले का नाम आगे बढ़ाया था, लेकिन ये पद दे दिया गया एनसीपी की मंत्री अदिति तटकरे को। हालांकि ये फैसला अभी स्टैंड बाई मोड पर है। शिंदे को हल्के में ले रही बीजेपी। साल 2022 में जिस एकनाथ शिंदे के दम पर बीजेपी ने उद्धव ठाकरे और शिवसेना का किला हिला दिया था, अब उसी शिंदे को लेकर बीजेपी बहुत ज्यादा गंभीर नहीं दिख रही है। महाराष्ट्र में महायुति सरकार बनने के साथ ही इसके संकेत दिखने लगे हैं। जब सीएम पद को लेकर खींचातान इतनी ज्यादा हो गई थी कि शपथ में कई दिन लग गए। मीटिंग, मंथन, बातचीत का दौर ही चलता रहा। एकनाथ शिंदे मुंबई छोड़ अपने गांव चले गए और खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए महायुति की मीटिंग में भी शामिल नहीं हुए। अब शिंदे और फडणवीस की खटपट के बाद फिर सवाल उठने लगे हैं कि क्या बीजेपी शिंदे के प्रभाव को कम या सीमित करना चाहती है। ऐसे में शिंदे ने तो पहले ही सख्त रुख अपना रखा है और साफ कर दिया है कि शिवसेना लगातार मजबूत होती जा रही है। ऐसे में उन्हें कमजोर करने की कोशिश नाकाम ही होगी। वहीं शिंदे को ज्यादा सीरियस ना लेकर क्या बीजेपी दूसरे दलों में भविष्य तलाश रही है? सवाल कई है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि महाराष्ट्र की सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मुझे हल्के में नहीं ले, ये तो मैंने पहले ही कहा है। जिन्होंने मुझे हल्के में लिया है, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, सामान्य कार्यकर्ता हूँ, लेकिन बाला साहब और दिघे साहब का कार्यकर्ता हूँ। ये समझ के मुझे सबने लेना चाहिए, और इसलिए जब हल्के में लिया तो 2022 में टांगा पलटी कर दिया, सरकार को बदल दिया। आम लोगों के मन की सरकार को हमने लाया वहाँ पर, और डबल इंजन की जो लोग चाहते थे, डबल इंजन की सरकार चली। और देखो, मैंने उस वक्त कहा था विधानसभा के पहले मेरे भाषण में कि मैं और देवेंद्र जी 200 से ज़्यादा सीटें लाऊंगा, तो 232 सीट आई है। और इसलिए मुझे हल्के में मत लेना। ये इशारा जिनको समझना है वो समझ ले, और मैं मेरा काम करते रहूँगा। रोज आरोप लगा रहे, रोज देखो महाजी शिंदे पुरस्कार मिला, पवार साहब ने पुरस्कार दिया। एक मराठी मानुस को एक पुरस्कार देता है जो महापराक्रमी महादजी शिंदे, ये बहुत बड़े योद्धा थे।
उनके नाम से महाजी शिंदे राष्ट्र गौरव पुरस्कार मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को दिया गया, उस पर भी कितनी जलन हो गई। कितने जलोगे, कितने जलोगे, एक दिन तो जलकर खाक हो जाओगे।